नमस्कार दोस्तों। एनडीए की मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच में जबरदस्त बहस हुई है। मीटिंग के बीच में बहस के बाद में नीतीश कुमार मीटिंग छोड़कर बीच में ही चले गए और जहां पर सभी एनडीए के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे, वहां से नीतीश कुमार चुपचाप निकल गए। और अगर आपको बताएं तो मीडिया ने इस खबर को पूरी तरह से दबा दिया। ये खबर सामने ही नहीं आई और लोग समझ ही नहीं पाए और ये कयास लगाते रह गए कि आखिर नीतीश कुमार क्यों चले गए। दरअसल पटना दरबार और दिल्ली दरबार की फाइट अब सबके सामने आ गई है। रविवार को एनडीए की जो मीटिंग होती है और गोदी मीडिया पर खबर जो है चलाई जाती है कि मोदी जी ने सभी एनडीए और बीजेपी के मुख्यमंत्रियों को डांटा फटकारा, लेकिन हकीकत इसके उलट कुछ और ही है। दरअसल असली खबर तो यह है कि जिसे पूरी तरह से दबा दिया गया और वो है कि मोदी और नीतीश कुमार के बीच में तीखी बहस की खबरें सामने आई हैं और नीतीश कुमार मीटिंग से जो है गुस्से में उठकर चले गए। ऐसे में ये कयास भी अब लगाए जा रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार चाह क्या रहे हैं। कहीं ऐसे तो नहीं कि वो अब एनडीए छोड़ने का मन बना चुके हैं। मीटिंग में मौजूद सभी मुख्यमंत्री बैठे थे, लेकिन नीतीश कुमार यहाँ से चुपचाप निकल गए और मोदी द्वारा बुलाई गई इस मीटिंग में नीतीश कुमार ने उनके सम्मान पर भी एक गहरा और बहुत बड़ा कहीं ना कहीं प्रहार कर दिया है और इसीलिए इस खबर को मीडिया में दबा दिया गया। कुछ चैनलों ने इस पर रिपोर्ट भी किया, लेकिन बाद में उन खबरों को भी मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया। फिलहाल अगर बात करें तो इंडिया टुडे ने इस खबर को लाइव चलाया और अभी भी ये खबर यूट्यूब पर मौजूद है। वीडियो में साफ दिखता है कि नीतीश कुमार मीटिंग शुरू होने के कुछ ही मिनटों बाद वहां से बाहर निकल गए और एक वायरल क्लिप में ये दिख भी रहा है कि नीतीश कुमार मोदी जी से किस विषय पर गुस्से में शिकायत कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी उस बहस में खास इंटरेस्टेड ही दिखाई नहीं दे रहे, जिससे नीतीश कुमार भड़क गए और थोड़ी देर के बाद में वहां से फरार हो गए। कहें तो एक तरीके से मीटिंग को छोड़कर निकल गए। और ये एक ऐसी बड़ी खबर है कि क्योंकि बिहार में इस साल के अंत में चुनाव होने हैं और लगभग अगर कहें तो 4-5 महीने का ही समय जो है वो बचा हुआ है और नीतीश कुमार बीजेपी के साथ में गठबंधन में है। गठबंधन की सरकार न सिर्फ बिहार में चला रहे हैं बल्कि केंद्र में भी नीतीश कुमार का बड़ा समर्थन मोदी सरकार को है। तो ऐसे में ये चर्चाएं तो होना लाजमी है कि आखिर ऐसी क्या वजह आ गई कि मीटिंग को बीच में ही छोड़ना पड़ गया। अगर नीतीश कुमार इस तरह मीटिंग में बहसबाजी करके निकल जाते हैं तो ये साफ संकेत है कि सब कुछ अब नीतीश कुमार और मोदी के बीच में ठीक नहीं है, यानी बीजेपी और जेडीयू का जो गठबंधन है उसमें कहीं ना कहीं दरार देखने को मिल रही है। और शनिवार को भी सभी मुख्यमंत्रियों के साथ मोदी की एक मीटिंग हुई और हमने आपको दिखाया था कि नीतीश कुमार सुबह 10 बजे दिल्ली पहुंचे थे। दोपहर 2 बजे नीति आयोग की मीटिंग थी, लेकिन नीतीश कुमार उसमें भी शामिल नहीं हुए। दरअसल उस नीति आयोग की मीटिंग से पहले एक 12 बजे उनकी मीटिंग जेपी नड्डा के साथ में भी हुई थी, जिसमें बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर नीतीश कुमार ने सीट शेयरिंग पर बहस की थी और यहां पर बीजेपी ने साफ कर दिया था कि जितनी सीटें आप मांग रहे हैं वो तो हम नहीं देने वाले हैं। यानी नीतीश कुमार 243 सीटों में से कहा जा रहा है कि 120 सीटें मांग रहे थे, लेकिन बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं हुई क्योंकि 2020 में जेडीयू का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था। हालांकि अगर 2020 के चुनावों की बात करें तो यहाँ पर नीतीश कुमार ने 115 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन मात्र 43 सीटें जीतने में ही कामयाब हो पाए थे और इसका नुकसान कहीं ना कहीं बीजेपी को भी उठाना पड़ा था इनडायरेक्टली वे में, क्योंकि गठबंधन में ही चुनाव लड़ा था। तो ऐसे में बीजेपी वो नुकसान अब दोबारा नहीं उठाना चाहती है और यही वजह है कि उसने नीतीश कुमार को मना कर दिया है। जेपी नड्डा और नीतीश कुमार की मीटिंग में बात नहीं बनी और इसी नाराजगी के चलते नीतीश नीति आयोग की बैठक में भी नहीं पहुंचे थे। रविवार को जब एनडीए की मुख्य मीटिंग हुई तो वहां पर भी मोदी के साथ में बहसबाजी के बाद में नीतीश कुमार मीटिंग छोड़कर चले गए और ये स्पष्ट हो रहा है, ये साफ साफ अब दिखाई दे रहा है कि नीतीश कुमार एनडीए में खुश नहीं है और वो बहुत जल्द दल बदल जो है फिर से एक बार बिहार के अंदर कर सकते हैं। लेकिन उन्हें ये पहले ही सोचना चाहिए था। सभी ने उन्हें चेताया भी था कि अगर आप मोदी और नड्डा के साथ में गठबंधन करेंगे तो आपका यही हाल होगा।
लेकिन तब शायद नीतीश कुमार नहीं समझे हो, लेकिन अब उनको अक्ल आ गई है कि जिस तरह से बीजेपी बयानबाजी कर रही है, कभी मनोज तिवारी बयानबाजी करते हैं, कभी नायब सिंह सैनी बयानबाजी करते हैं, उससे नीतीश कुमार काफी ज्यादा आहत भी बताए जा रहे हैं। बीजेपी बिहार में जेडीयू को खत्म करने की अगर कहें तो कहीं ना कहीं तैयारी कर रही है और इस बार जेडीयू को 115-20 सीटें मिलने का जो सपना नीतीश कुमार देख रहे थे वो अब बहुत दूर जा चुका है और 70-80 सीटें मिलेंगी या नहीं, इस पर भी खतरा मंडरा रहा है। इस पर भी बीजेपी ने कहा है कि हम विचार करेंगे। तो ऐसे में नीतीश कुमार का 120 सीटों का दावा करना और मीटिंग से निकल जाना ये दर्शा रहा है कि एनडीए में अंदरूनी खींचतान अब गहरी हो चुकी है। मीडिया ने इस खबर को दबा दिया है क्योंकि अगर ये सामने आती तो इसका फायदा विपक्ष को मिल सकता था और बिहार की राजनीति देश की दिशा और दशा तय करती है। तो इस समय एनडीए में अगर सब कुछ ठीक नहीं है तो ये जनता को जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसका फायदा ठीक सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो आरजेडी और कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन को मिल सकता था। इसलिए इसमें इस खबर को पूरा दबा दिया गया है। लेकिन अब सबकी नजरें इस खबर के बाद में भी नीतीश कुमार पर बनी हुई है क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि दिल्ली में बैठक छोड़ने के बाद में नीतीश कुमार ने अपने वरिष्ठ नेताओं से बैठक की है और उन्होंने ये फैसला लिया है कि अब बहुत जल्द जो है वो एनडीए का साथ छोड़ने वाले हैं। वो उस मौके का इंतजार कर रहे हैं ताकि पूरा संगठन, पूरे जो पार्टी है वो एकजुट होकर जाए, क्योंकि खबरें ये भी सामने आई थी कि अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में इस बात जाने की गलती करते हैं या पार्टी के नेताओं से बिना सहमति लिए अगर वो इंडिया गठबंधन में जाते हैं तो उनकी पार्टी में दो फाड़ हो सकते हैं। तो बस नीतीश कुमार अपनी पार्टी, अपने संगठन को मजबूत करने में जुटे हुए हैं और ये जायजा ले रहे हैं कि आखिर ऐसे कौन से लोग हैं जो बीजेपी के संपर्क में है और अगर ऐसा कोई पाया जाता है, कोई नेता ऐसा निकलता है जो बीजेपी को अंदरूनी खाली सपोर्ट कर रहा हो, तो नीतीश कुमार उसका पत्ता पहले ही यहाँ पर काट सकते हैं और उसके बाद में इंडिया गठबंधन में जा सकते हैं। और अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन भी कहीं ना कहीं बाहें फैलाए हुए नीतीश कुमार का इंतजार कर रहा है। हालांकि तेजस्वी यादव काफी ज्यादा आगे चल रहे हैं। कई सर्वे ऐसे हो चुके हैं जिसमें मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार की जनता तेजस्वी यादव को देखना चाहती है, लेकिन फिर भी क्योंकि मजबूती के साथ में अगर जीत मिलनी है तो नीतीश कुमार को साथ में लेना जरूरी है और यही सब जो है, चाहे आरजेडी हो या फिर कांग्रेस हो, वो बिहार के अंदर देख रही है। तो फिलहाल ये देखना अब काफी दिलचस्प होने वाला है कि आखिर नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होने वाला है, कि नीतीश कुमार अब एनडीए छोड़कर इंडिया गठबंधन में आने वाले हैं या फिर किसी तरह से बीजेपी के बातों में अभी भी आ जाएंगे और एनडीए में ही बने रहेंगे। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।